दलित महिला के साथ दबंगों द्वारा चमार चट्टी व सरेआम बेइज्जती करना बड़ा भारी। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर चांदपुर का है, जहां नगर के सम्मानित सभासद गाजी के साथ पत्रकार आफाक, इसके वालिद मोहम्मद फारूक, आरिफ और सोनू ने मारपीट की थी। महिला सभासद रॉयल निशा का आरोप है कि घटना का पता लगने पर मैं थाने गई तो मुझे चमार चट्टी कहकर उपरोक्त लोगों ने मुझे गालियां देते हुए बेइज्जत किया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आफाक पत्रकार के पुलिस से मधुर संबंधों के चलते यदि पुलिस अपनी जांच में FIR लगा देती है तब मेरे समक्ष न्यायिक अधिकार बचते हैं और मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। रॉयल उर्फ निशा। बता दें कि घटना चांदपुर थाने परिसर की है। 29 जुलाई 2024 की शाम लगभग 8 बजे की पुलिसकर्मियों के समक्ष के साथ थाने के CCTV में कैद है। नगर पालिका सभासद रॉयल उर्फ निशा की घटना के बाद से मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश जारी थी, जो 3.5 महीने बाद मुश्किल रंग लाई और 15 नवंबर 24 की रात्रि में पत्रकार आफाक पुत्र मोहम्मद फारूक, इसके वालिद मोहम्मद फारूक और भाई आरिफ पुत्र फारूक व इसके मित्र सोनू पुत्र तहसीन, इनके विरुद्ध मुकदमा संख्या 0623/24 धारा 352, 351, 332 में दर्ज हो चुका है। वार्ड 2 से निर्वाचित महिला सभासद रॉयल उर्फ निशा की हालत देखते हुए मानना है कि पत्रकार आफाक के पुलिस से गहरे संबंधों के चलते पुलिस जांच में आफाक व इसके परिवार के लोगों को निर्दोष साबित कर सकती है, अपनी तरफ से करती है, तब मेरे लिए रास्ता न्यायालय का खुला है। मैं इंसाफ के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। ये रॉयल ऑफ निशा है। वार्ड कौन सा है आपका? जी, वार्ड नंबर 2 मुक्ति सराय। वार्ड नंबर 2 मुक्ति सराय की सभासद हैं और इनके साथ में 29 जुलाई 24 की इस रात को ये थाने गई थी, चूंकि इनको पता चला था कि सभासद गाजी के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की है थाने में, लिहाजा सभासद होने के नाते मैं उनको देखने के लिए वहां गई थी। आपके साथ में क्या हुआ उस दिन? सर, मैं 29/7/2024 के दिन मुझे पता चला था कि वार्ड नंबर 18 के सभासद मोहम्मद गाजी के साथ कुछ लोगों ने थाने के अंदर मारपीट की है। तो हमें पता चला, हम कुछ और सभासद भी और मैं भी, हम मिलने के लिए उनसे गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर ये जो लोग थे तो इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की और बोला कि ये एक और चमार चट्टी आ गई इसको बचाने के लिए, इसकी भी इज्जत उतारेंगे, जैसे इसके साथ किया है ऐसे इसके साथ भी करेंगे। तो बस ये बात सुन के हम जो है घबरा गए और थाने से बाहर आ गए थे। बाहर आके भी उसने मेरा गिरबान पकड़ा और बदतमीजी की मेरे साथ। इसमें ये 4 लोग थे, एक फारूक है और एक आफाक पुत्र फारूक है, एक आरिफ पुत्र फारूक है, एक सोनू पुत्र तहसीन है। सोनू का क्या मतलब था? कोई इनके तो खानदान का क्या वो? नहीं, वो इनका दोस्त है, मिलने वाला है। उसने तो बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी वहाँ पर। सोनू ने? जी हाँ, लेकिन उसका नाम मुझे पहले पता नहीं था। फिर मैंने पूछा कि इसका क्या नाम है, तब मुझे बाद में पता चला। बहन, इतना टाइम क्यों हो गया? 7 और 4 11 4 महीने रिपोर्ट आपकी दर्ज होने में देर क्यों लगी? सर, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बराबर वहाँ पर थाने में भी जाती रही। थाने वालों ने क्या कही? थाने वालों ने कह दिया कि हम जांच करेंगे। हाँ। और ऐसे जो तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई होगी तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। तो मैं कप्तान साहब के पास गई। उन्होंने SP देहात साहब को लिख दी थी जांच। एक बार भी, दूसरी बार में भी उन्हीं को लिखी, वो जांच करते रहे। समाधान दिवस में भी दी थी मैंने SP साहब को ही, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं चौथी बार जब उनके पास गई तो उन्होंने आदेश कर दिए थे। 22/10 में उन्होंने आदेश किए थे मुकदमे के कि इनका मुकदमा लिखा जाए। फिर भी यहाँ पे मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर मैं 8-10 दिन के बाद फिर वहां पर गई कप्तान साहब से मिलने। तब उन्होंने पर्ची जो काटते हैं, उन्होंने बोला कि आपका मुकदमा तो लिखा जाना चाहिए था। आदेश हो गए थे 22/10 में। उन्होंने कोतवाल साहब को फोन लगाया। कोतवाल साहब कहने लगे कि मेरी बात करा दो इस महिला से। उन्होंने बात कराई तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, मैं मुकदमा लिखूंगा। तब ये कल मुकदमा लिखा गया है।
मैंने ये सुना है कि आप पे दबाव पड़ने वाला है, पड़ सकता है मुकदमा वापस लेने के लिए। हाँ, मुझ पे आए थे कुछ लोग, मुकदमा वापस कर लो और मुकदमा मत लिखवाओ और वो गलती मान लेगा अपनी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ठीक है बहन, धन्यवाद।